हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद नशीद। आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने सेगमेंट्स की, जहां वर्ड्स फॉर और ग्रामर के सेगमेंट्स हम करते हैं वहां पे हम बात करेंगे। तो आज फिर से हम अपने वर्ड्स फॉर के साथ हैं। देखिए, हम हर दिन ये बात कह रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि हमारा जो वोकैबुलरी का सेशन है और ग्रामर का सेशन है, साथ ही साथ हमारा जो ग्रुप डिस्कशन का सेशन ये चल रहा है, राइट। तो फिर से हम लोग आज हाजिर हैं आपके लिए वर्ड्स फॉर को लेके। देखते हैं कि आज हमारे क्लास में कौन कौन से वर्ड्स हैं, और आप उम्मीद है पेन और पेपर लेके बैठ गए होंगे। चलिए अब पेन और पेपर के साथ काम करते हैं। आप अपने पेन और पेपर निकाल लें और लिखना शुरू करें आज के नए वर्ड्स। देखते हैं कि आज के नए वर्ड में कौन कौन से वर्ड हैं और इसका उच्चारण कैसे होता है, हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड एंड व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दैट वर्ड। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज नैरो। द मीनिंग ऑफ नैरो इज संकीर्ण। The Hindi meaning of narrow is what? संकीर्ण। संकीर्ण means what? Means पतला, छोटा, संकीर्ण, right? The sentence over here, the bridge is too narrow for two cars to pass. ब्रिज इतना छोटा है कि इसमें दो कार जो है वो पास नहीं हो सकता है, बहुत छोटा है। It's too narrow, right? Moving towards next one, nasty. It's nasty. Nasty means बहुत बुरा या अप्रिय। जब कोई बात बहुत बुरी हो या बहुत अप्रिय हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? नास्टी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल आप देखें, once she was asked to leave she got nasty, है ना। when she was asked to leave she got nasty, उसे बहुत बुरा लगा, राइट। नेटिव। द नेटिव मीन्स जन्म स्थान। इट वॉज अ क्लोजर व्यू ऑफ माई नेटिव टाउन। इट वॉज अ क्लोजर व्यू ऑफ माई नेटिव टाउन। ये जो व्यू है, ये जो फोटोग्राफ्स है, जो व्यू आप दिखा रहे हो, ये मेरा जो नेटिव टाउन है, जहाँ मैं जन्म लिया हूँ, जो मेरा जन्म स्थान है, उससे बहुत क्लोज है, उससे बहुत नज़दीक है, राइट। इट्स अ वेरी क्लोजर व्यू, बहुत नज़दीक से व्यू लिया गया है, बहुत क्लोजर है। मूविंग टुवर्ड्स नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, है ना। प्राकृतिक जो चीज़ें प्राकृतिक से हैं, जो प्राकृतिक जो नेचर द्वारा दिया गया है, उसको प्राकृतिक कहते हैं, उसे नेचर कहते हैं, नेचुरली। आई प्रेफर टू सी एनिमल्स। मैं प्रेफर करता हूँ एनिमल्स को, राइट, इन द नेचुरल हैबिट। उनका जो नेचुरल हैबिट है, जो प्राकृतिक हैबिट है, वहाँ पसंद करता हूँ, रादर दैन जू। जू में क्या होता है, प्राकृतिक हैबिट में नहीं होते हैं। जू में हम आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ों को तैयार करते हैं और वहाँ पे हम जानवरों को रख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है कि जानवर जहाँ उनका जगह है वहाँ रहें, वो जंगल में रहें, वो जू में कैद खाने में कैद होकर ना रहें, वो अपना स्वच्छंदता के साथ जिए, है ना। उनकी भी आज़ादी है। दैट द पॉइंट आई रोट ओवर हियर। आई प्रेफर टू सी एनिमल्स इन द नेचुरल हैबिट रादर दैन जू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, नॉटी। नॉटी नहीं पढ़ते हैं इसको, नॉटी। नॉटी मीन्स ही वॉज वेरी नॉटी। वह कैसा था? वह बहुत नॉटी था, बहुत नटखट था। दैट इज द मीनिंग इज नॉटी। नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता। जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है उसे आप क्या कहेंगे? नेसेसिटी कहते हैं। इज़ देयर एनी नेसेसिटी फॉर चेंज? क्या किसी बदलाव की ज़रूरत है, राइट। इज़ देयर एनी नेसेसिटी फॉर चेंज? क्या किसी बदलाव की ज़रूरत है? क्या आप कोई बदलाव चाहते हैं, राइट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, नेगोशिएट। नेगोशिएट मीन्स समझौते के लिए बात करना, राइट। वंस यू वाना मेक कॉम्प्रोमाइज़, इफ़ यू वाना टॉक टू समवन, तो कहा जाता है समझौते के लिए बातचीत करना, राइट। लेट्स सी द डेप्थ सेंटेंस। द यूनियंस मतलब होता है जो संगठन है। द यूनियंस आर स्टिल नेगोशिएटिंग विथ मैनेजमेंट। जो यूनियन है वो स्टिल अभी तक क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। किससे? मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं कि क्या आप कीजिएगा, आप अपना जो प्रस्ताव है वापस लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, या प्लान बढ़ाइएगा, पैसा बढ़ाइएगा, वट एवर, राइट। यूनियन आर स्टिल नेगोशिएटिंग विथ मैनेजमेंट, राइट। इट्स नॉट मैनेजमेंट, राइट। मीन्स वर्ड्स दैट इज द नेगोशिएट। Negotiation is a noun and negotiate is a verb. Negotiation means what? The negotiation between national opposition political parties is not possible. है ना, कहता है कि जो समझौता है वो दो नेशनल अपोजिशन पार्टी, जो देश की दो अपोजिशन पार्टीज़ है, राइट, इज़ नॉट पॉसिबल, उनके बीच पॉसिबल नहीं है। ये जो समझौता आप कर लो कि दो जो अपोजिशन पार्टीज़ है, जो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं, उन्हें एक साथ ले आओ, ये पॉसिबल नहीं है। वही कह रहा है द नेगोशिएशन, उनके बीच ये समझौता पॉसिबल नहीं है, राइट। ये नाउन है, ये वर्ब है। वर्ब कह रहा है कि वो नेगोशिएट क्या कर रहा है?
नेगोशिएटिंग चल रही है, नेगोशिएशंस इज गोइंग ऑन, द यूनियंस आर स्टिल नेगोशिएटिंग विथ मैनेजमेंट। वो फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, समझौते करने की कोशिश में समझौता कर रहे हैं, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दैट इज नर्व। नर्व का मतलब होता है नर्व्स, और नर्व का मतलब घबराहट भी होता है। जब हम कोई काम के लिए घबरा जाते हैं, इंटरव्यू के पहले जैसा होता है, आई वॉज बेग ऑफ इन नर्व बिफोर माई इंटरव्यू, है ना, एकदम टेंस हो जाता है, एकदम घबराहट रह जाती है, दैट इज बेग ऑफ नर्व बिफोर माई इंटरव्यू, राइट। तो हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं इंटरव्यू के पहले, राइट, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, दैट इज नर्वस। नर्वस इज एन एडजेक्टिव। कहते हैं फीलिंग ऑफ बीइंग वरीड एंड अफेयर्ड अबाउट व्हाट माइट हैपन। कभी आप ऐसा सोचते नहीं, करिए अगले पल क्या होगा, ऐसा क्या होगा। जब आप ये सोचते हैं, राइट, जब ऐसी कोई घटना घटती है आपके साथ, इससे लेके जो घबराहट होती है, तो क्या है, वो नर्वस वाली फीलिंग आती है ना। हम नर्वस हो जाते हैं कि अच्छा क्या होगा, आगे पल क्या होगा, अब ऐसा क्या होगा, दैट इज नर्वस, राइट। तो ये वर्ड्स है, यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस बना दिया है, दैट यू मस्ट ट्राई टू मेक सेंटेंस एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। वेल, नाउ इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रामर। अगले सेक्शन में हम ग्रामर की बात करेंगे एंड विल लर्न प्रेपोजिशंस, राइट। तो तब तक देखते रहिए जब तक पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। अभी हम लोग चलेंगे अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ, देखेंगे प्रेपोजिशंस में क्या पढ़ने हैं। आज हम बात करेंगे ग्रामर के सेक्शन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का। पिछले सेक्शन में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करी थी, आज के क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे। देखिए पूरा सेशन अच्छे से समझ लीजिए। प्रीपोजिशन को फिर से रिकैप करते हैं। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन कहता है नाउन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है, रिलेशन बनाने का काम करता है दूसरे वर्ड्स से, राइट। ये नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है कि दूसरे वर्ड से उसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये बताने का काम करता है प्रीपोजिशंस, जो हम लोग अपने अगले सेक्शन में पढ़े हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब कि कौन से स्थान पे लगाना है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मतलब कि क्या समय होगा और उसके समय के अनुसार से हमें प्रीपोजिशंस लगाने हैं, कहाँ प्रीपोजिशन यूज़ करना है। इंग्लिश स्पोकन में प्रीपोजिशन का यूज़ बहुत होता है, मतलब कि अगर प्रीपोजिशन ऐड ना करें, यूज़ अप्रोप्रिएट ना करें, तो हमारा इंग्लिश के सेंटेंसेस गलत भी हो सकते हैं और मीनिंगलेस भी हो सकते हैं, है ना, या मीनिंग बदल भी सकता है। ये तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन इन अ प्रॉपर वे एंड ट्राई टू लर्न द मीनिंगफुल यूज़ ऑफ दिस प्रीपोजिशंस। हमें इसके मीनिंगफुल यूज़ को समझना है कि इसका यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं, कब करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रीपोजिशंस को और इसके यूजेस को समझते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। जो पहला चीज़ है दैट पहला जो है ऐट का यूज़ हम स्पेसिफिक टाइम के प्रति करते हैं। जब कोई बात स्पेसिफिक हो, जब टाइम स्पेसिफिक हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट वी यूज़ ऐट। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आई वांट टू मीट यू एट 8 o'clock। 8 o'clock इज एन स्पेसिफिक टाइम। 8 o'clock क्या है, ये स्पेसिफिक टाइम है, एक स्पेसिफिक निश्चित समय की बात करता है, तो हम 8 o'clock कहेंगे। लेट्स मीट अप एट डिनर टाइम, है ना, डिनर का समय पे चलो मिलते हैं, डिनर में मिलते हैं, डिनर के साथ मिलते हैं, राइट। तो लेट्स मीट अप एट डिनर टाइम। तो ये जो है यहाँ पे हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। चलते हैं ऑन का कहाँ यूज़ करेंगे, डे और डेट में। जब कोई डे हो या कोई डेट हो देन वी यूज़ द प्रीपोजिशन व्हाट, ऑन। कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स सी। माई बर्थ डे इज़ ऑन मंडे। मेरा जो बर्थडे है वो किस दिन है, मंडे को है, मतलब सोमवार को है, राइट। नेक्स्ट, क्रिसमस इज़ ऑन 25th दिसंबर। क्रिसमस जो है वो कब है, 25th दिसंबर को है, तो क्रिसमस इज़ ऑन 25th दिसंबर। यहाँ पे 25th के पहले क्या यूज़ हुआ, ऑन का यूज़ हुआ, राइट। तो ये टाइमिंग की जगह पे आप देख रहे हैं कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ऑन मंडे, ऑन 25th दिसंबर, राइट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इन का यूज़ कहाँ करते हैं। इनका यूज़ हम करते हैं वीक में, मंथ में, ईयर्स में और सीजन में। मतलब वीक का जो यूज़ होता है आप कर सकते हैं वीक के साथ, मंथ के साथ, डे के साथ, ईयर के साथ और सीजन के साथ। किसके साथ, वीक के साथ, मंथ के साथ, ईयर्स के साथ और सीजन के साथ। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आई एम गोइंग टू बी बैक इन 3 weeks, है ना, मैं 3 सप्ताह में बैक होने वाला हूँ, वापस आने वाला हूँ। आई हैव अ पार्टी इन सितंबर, मेरा एक पार्टी है, एक बड़ा पार्टी है,
आई हैव अ ग्रैंड पार्टी इन सेप्टेम्बर में एक बड़ी पार्टी होने वाली है, तो दैट आई एम टेलिंग अबाउट दैट। आई वॉज बोर्न इन 1989, मेरा जो जन्म हुआ है वो 1989 में हुआ है। दैट आई एम यूजिंग द प्रीपोजिशन इन ओवर हियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, फॉर, ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब किस समय का अंतराल बताता है, दैट इज इट टेल्स द पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स सी दैट आई हैव बीन टेकिंग स्पोकन क्लासेस फॉर 3 months, राइट। मैं जो स्पोकन का क्लास है वो कितने महीने से ले रहा हूँ, ये जो क्लास है आई एम टेकिंग फॉर 3 months, राइट। तो कह रहा है आई हैव बीन टेकिंग स्पोकन क्लासेस फॉर 3 months, मैं 3 महीने से क्या कर रहा हूँ, स्पोकन के क्लासेस ले रहा हूँ, राइट। ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 8 months, वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है 8 महीनों से, है ना। मतलब 8 महीनों से वो क्या कर रहा है, गाना गाने का काम कर रहा है। ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 8 months, राइट। सिंस का प्रयोग कब करते हैं, स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, जब समय निश्चित हो और वहाँ से कोई चीज़ें स्टार्ट हुई हों तब हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसा एक्शन जो एक पॉइंट से शुरू हुआ है, तो हम वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, स्टार्ट ऑफ अ पीरियड का यूज़ करते हैं, मतलब कि उस पॉइंट ऑफ टाइम से करते हैं। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980, राइट। मैं दिल्ली में 1980 से रह रहा हूँ, ये बात हम कहेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980, मतलब मेरा जो दिल्ली में रहने का काम है जो मैंने शुरू किया था वो कब था, 1980 था, राइट। वी कैन ऑल्सो राइट सम अनदर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2000, राइट। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2000, मतलब मैं 2000 से क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, राइट। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मतलब वो जो क्रिकेट खेल रहा है कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सिंस, वी यूज्ड व्हाट, इट्स फॉर द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, जब पीरियड कोई काम शुरू हुआ वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वहाँ से हम किसका यूज़ कर रहे हैं, व्हाट, सिंस का यूज़ कर रहे हैं। बाइक ड्यूरिंग विदिन का यूज़ कहाँ करते हैं, ड्यूरिंग एंड विदिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। देखिए सब पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है, फॉर भी पीरियड ऑफ टाइम है ना। स्टार्ट ऑफ ए पीरियड का बात करता है सिंस, और जब हम ड्यूरिंग और विदिन की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम की भी बात करता है। तो क्या अंतर है किसमें, ड्यूरिंग और विदिन में, ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही मेट मेनी पीपल ड्यूरिंग हिज वेकेशन, मतलब वो छुट्टियों के दरमियान, छुट्टियों का जो दौरान था, ही मेट मेनी पीपल, जो छुट्टी चल रही थी उस छुट्टी में वो बहुत सारे लोगों से मिला, है ना। ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ही मेट सो मेनी पीपल, राइट, व्हेन, जब छुट्टियाँ थी, एट द टाइम ऑफ वेकेशन, छुट्टियों के समय ही मेट सो मेनी पीपल। तो ये कह रहा है कि ही मेट मेनी पीपल ड्यूरिंग हिज वेकेशन, उसके दौरान, जो छुट्टी का जो टाइमिंग था उस दौरान वो बहुत सारे लोगों से मिला। विदिन क्या कहता है, विदिन कहता है कि आपका एक्शन जो है वो इतने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपको मैं कहूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, आपको 2 घंटे पेपर जमा करना होगा, है ना। आपके पापा बोले कि 2 घंटे में आ जाना होगा, है ना, यहाँ ये काम करो, इतने दिन में ये काम कर लेना। विदिन आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन है कि इतने दिन में ये काम कंप्लीट कर लेना है। देन यू से वी हैव टू फिनिश आवर पेपर विद इन 2 hours, हमें जो अपना पेपर है, जो आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, वो 2 घंटे में क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी डिस्कस अबाउट, राइट, विदिन, वी हैव टू फिनिश आवर पेपर विद इन 2 hours, राइट। वी मेट मेनी पीपल, ही मेट मेनी पीपल ड्यूरिंग हिज वेकेशन। चलते हैं बाई की तरफ। व्हाट बाई सेज, बाई क्या कहता है, यू शुड बाई होम बाई 6 PM, यू शुड बाई होम बाई 6 PM, मतलब कह रहा है कि आपको 6 बजे तक क्या करना है, घर आ जाना है। 6 बजे तक फरमान है कि वो एक टाइम है, 6 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 बजे तक आपको घर पे हो जाना चाहिए। यू शुड बी एट द पार्क बाई 7 AM, यू शुड बी एट द पार्क बाई 7 AM मीन्स व्हाट, कि आपको 7 बजे तक पार्क के पास होना है ना। दैट यू हैव टू
बी एट द पार्क बाई 7 AM, 7 बजे सुबह में आप पार्क के पास मिलो, राइट। तो दैट द थिंग कि 7 बजे सुबह या वो 7 बजे तक की बात कर रहा है कि उतना तक, है ना। जैसे हम आगे और एग्जांपल्स बनाते हैं, हम कहते हैं कि आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई 2022, मतलब कि हम अपना जो काम है वो 2022 तक क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो बाई तक, उस वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज़ द टाइम डेडलाइन। और वहाँ तक वो जो टाइम है, वहाँ से पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट वो उस समय तक की बात करता है बाई। टिल और अनटिल का यूज़ कहाँ करते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी टिल 12 o'clock, है ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ 12 बजे तक। टिल और अनटिल बोथ आर सिमिलर इन मीनिंग, राइट। आई वॉन्ट टू स्टडी टिल 12 o'clock, मैं 12 बजे तक पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी अनटिल 12 o'clock, राइट, मैं 12 बजे तक पढ़ना चाहता हूँ। तो बोथ आर सेम, राइट। तो यू कैन यूज़ instead of till you can use until, instead of until you can use till. This is the overall lesson, hope you understand it. आपको ये समझ में आया होगा। If you like, अगर आपको ये पसंद आया, you must share, subscribe the channel and try to write your suggestions in the comment box. Thank you so much.